नमस्ते, प्रणाम। मैं मीनाक्षी जैन और हमारे साथ हैं आज अविनाश भारती जी, जो केबीसी 15 सीजन के लास्ट कंटेस्टेंट हैं, केबीसी 15 में जीतने वाले। प्रणाम, नमस्ते। आप जब केबीसी की हॉट सीट पर थे, तो आप बार-बार अपने आप को थपथपा रहे थे अपनी छाती पर, तो क्यों आपके इमोशंस हाई थे या संतुष्ट हो रहे थे अपने आप? वो जो मोमेंट था क्योंकि वो आखिरी मोमेंट था कि अमिताभ सर बोल दिए थे कि ये शायद हो सकता है कि सीज़न का लास्ट ट्रिपल है। लगाया फाइनली जो मेरा हुआ, तो मुझे पहले तो बिलीव नहीं हुआ कि अरे हो गया, तो फिर वो अचानक इमोशन जो था मुझे ऐसे करना था वो किया मैंने और ऑटोमेटिक हुआ और जो जरूरी बात इसकी वो अपने आप को तसल्ली दे रहा था कि आप बैठ गए। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कुल मिला के मतलब मतलब आप पहुँचे ही। सैटिस्फाइड हो रहे थे। वही जो मैं समझ हाँ, रही मतलब थी ये कि कि आप हाँ, मतलब अब ठीक है, अब परेशानी की हाँ, ठीक है। हाँ, 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 वही। अब हो रहा है क्योंकि होता है तो हार्ट बीट तेज हो जाती है, अरे अभी तो हुआ नहीं कब से लगाया हम। तो अपने आप को तसल्ली दे रहा था और थोड़ा अपने आप को शांत रख रहा था क्योंकि ऐसा कभी-कभी होता है कि हम सवालों को पढ़े भी नहीं जवाब दे देते हैं कभी। लगता है कि हाँ, देखो अविनाश तुम्हारे पास कोई आदत नहीं है लेकिन तुम अपने आप को शांत रखो। जितना शांत रखोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम उतना अच्छे जवाब को पढ़ सकते हो, जवाब दे सकते हो आराम-आराम से। आपके व्यक्तित्व में एक खास बात ये है कि आप अपने आप से बात करते हैं। तो ये कहाँ से आया? ये वहां पर ही हुआ ऐसा कि आप हमेशा भी ऐसा करते रहते हैं? नहीं, नहीं, हमेशा नहीं करता था मैम। ये जब मैं बताया कि साढ़े 4 सालों से मैं अकेला रहा हूँ, मतलब उससे पहले मैं हॉस्टल लाइफ में था, उससे पहले भी था। काफ़ी दोस्त थे, मित्र थे। तो मुझे था कि नहीं मुझे अब अकेला ही रहना है, खुद से हर चीज़ सीखना है, रूम में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना या खाना कैसे बनाया जाता है, हर चीज़ मैनेज करना। तो वो सब चीज़ें थी तो मेरे साथ तो होता है ना इंसान जब अकेला होता है अपने आप से बातें करना स्टार्ट कर देता है कि अच्छा आज ये काम नहीं हुआ, आज ये काम नहीं हुआ। तो चीज़ कभी-कभी होता है ना कि इंसान अगर अपने खुद से कुछ सोचता है, तो मैं उसको थोड़ा अपनी जो मन के अंदर नहीं अपने खुद बोलता हूँ कि हाँ, ऐसा चीज़ मैं पूछता हूँ कि क्या मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं? हाँ या ना? तो जो अंदर की आवाज़ आती है मैं उसको ज़्यादा फ़ॉलो कर लेता हूँ। हाँ, कुछ मुझे अलग अपने लग आप रहा से था। बात कर। सभी कंटेस्टेंट सोचते हैं लेकिन वो बोलते नहीं। आप बोल रहे थे खुद से कि अविनाश आप लालची हैं, नहीं हैं तो खेल जाइए, लालची हैं तो क्विट कर जाइए। तो अच्छा लग रहा था, कुछ अलग था वो। अब जब आप 4.5 साल बाद घर लौटे, तो कैसा माहौल था? गांव का, परिवार का, अपने माता-पिता का? अ, जैसे मैं वहाँ उतरा स्टेशन पे था, तो कम से कम साढ़े 300-400 के आस-पास लोग आए थे, लेने के लिए। फूल माला लेकर सब वो हुआ। जैसे होता है ना कि कोई अपने बेटे का ही स्वागत कर रहा है। मैं भले उनके घर का बेटा नहीं हूँ, लेकिन वो अपना ही बेटा समझ कर, अपना भाई समझ कर के, अपना दोस्त समझ के आए थे सब मिलने। जैसे मैं वहाँ उतरा, वहाँ पर सब लोगों ने गले में पूरा भर दिया था माला-वाला, एकदम मस्त अच्छा। गाड़ी में एकदम बैठाया। पूरा धीरे-धीरे स्लो मोशन में गाड़ी लेके आए, पूरा यहाँ पर जहाँ से वहाँ तक घर, फिर पूरे गाँव में घुमाया गया हर जगह। और जितने भी यहाँ की माताएँ हैं, जो मुझसे बड़ी हैं, उन्होंने काफ़ी आशीर्वाद दिया। और मैंने उनसे बोला कि सिर्फ़ केबीसी का आशीर्वाद नहीं चाहिए, मुझे जीवन भर चाहिए और जो मेरे आगे की और भी जर्नी है, जो सिविल सर्विस है, जो मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, उसके लिए भी चाहिए। तो उन्होंने अच्छे से तहे दिल से उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि बेटा वो भी हो जाएगा आपका। यहाँ पर मैं मेरे पोस्टर भी लगे हैं काफ़ी अच्छे खासे। जहाँ-जहाँ से आया सारे पोस्टर लगे हैं पूरे अविनाश वेलकम टू रिटर्न, वेलकम टू होम। तो मेरे फोटो के साथ-साथ सब पूरे रोड पे लगाया हुआ। काफी लंबा संघर्ष रहा है आपकी जर्नी का भी। तो और आपने प्रण किया था कि आप जब तक कुछ बन नहीं जाएंगे, कुछ बड़ा नहीं कर लेंगे, तब तक आपके घर पर नहीं आप जाएंगे। तो कोई ऐसा पल रहा होगा जिस पल आपने सोचा होगा कि मैंने ऐसा प्रण क्यों ले लिया, क्यों ऐसा किया? मैं अब छोड़ देता हूँ, मेहनत करता रहूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन घर चला जाता हूँ, मम्मी पापा से मिल लेता हूँ, ऐसा कुछ? ऐसे पल काफ़ी बार आए कि अब नहीं हो पाएगा लगा क्योंकि हम केबीसी को देखते थे तो लोग आते थे 20-20 साल बाद आ रहे हैं। तो कोई 8 साल बाद आ रहा है। बोला कि हम तो मेरा कैसे होगा अभी तो मैं 22 साल का हूँ, 23 साल का हूँ, 21 साल का हूँ। मैं ऐसा तो नहीं कि मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा और सिविल सर्विस मैंने एक बार पेपर दिया था। इसमें नहीं है कि एक ही बार में हो जाएगा। इसमें भी आपको 1-2 बार, 3 बार हो सके अटेम्प्ट देना पड़े। तो जब पिछले 4 सालों से जब मैं था वहाँ पर, जब कोविड का समय हुआ वहाँ पर, तो क्या हुआ कि सब बच्चे जितने भी वहाँ पे थे, तो सब लोग घर चले गए। तो वहाँ जो ब्लॉक में था, वहाँ सब स्टूडेंट ही रहते हैं, तो वहाँ पर सारे के सारे लोग खाली कर दिए थे। वहाँ पे अकेला था मैं और उस टाइम जो मेस आता था जहाँ पे खाना खाते थे वो बंद हो गया था। तो मैं 1-2 दिन बिस्किट खा के रहा, कुछ दिन मैगी खा के रहा, मेरे पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा था। तो मैं धीरे-धीरे मम्मी से दीदी से वीडियो कॉल पे बातें करके थोड़ा-सा मैंने खिचड़ी बनाना सीखा कि कैसे बनाते हैं। तो मैं फर्स्ट टाइम जो खाना बनाया खिचड़ी बनाया था। अब तो मैं काफ़ी चीज़ें बना लेता हूँ, बस रोटी छोड़कर बाकी मुझे सब कुछ आता है। वैसे तो मैं वेजिटेरियन हूँ, शाकाहारी खाना खाता हूँ, नॉन-वेज नहीं खाता हूँ। जी जी। क्योंकि मुझे लगता है कोविड खत्म हो जाएगा, 15 दिन सब वापस आ जाएँगे। लेकिन कोविड और बढ़ते-बढ़ते चला गया। अब होता था कि यार कोई नहीं है, आप अकेले कैसे रहोगे? और
गाँव वाले भी पूछते थे मेरे मम्मी-पापा से कि आपका बेटा नहीं है, सब लोग कमाने वाले आ गए, न्यूज़ में दिखा रहा है क्या-क्या हो रहा है। उनको ही बुला लो, तो मम्मी बुलाती थी कि आप जब मुझे लगता था कि नहीं अब घर जाना चाहिए, तो मैंने एक कविता लिखा था अपनी माँ के ऊपर, तो मैं उसको हमेशा गुनगुना लेता था, जो कहीं न कहीं मेरा एक सेल्फ मोटिवेशन कारण बनता था मैम। तो ऐसा है कि मैं उस आँखों की रखवाली हूँ मैं उस आँखों की रखवाली हूँ, जब खेला करता उस आँगन में। मैं उस आँखों की रखवाली हूँ, जब खेला करता उस आँगन में। चोट मुझे थी लगती, आँसू थे उन आँखों में। मेरी माँ आज भी राह देख रही थी मेरी माँ आज भी राह देख रही थी, घर लौट कर मेरे आने का। मेरी माँ आज भी राह देख रही थी, घर लौट कर मेरे आने का। मैंने माँ से बोला था, माँ मैं कौन बनेगा करोड़पति खेल कर ही आऊँगा, या तो आईएएस ऑफिसर बनकर ही आऊँगा, उस आँगन और गलियारे में। बहुत अच्छे। तो मैं ये सब अपने आप को गुनगुना लेता था कि नहीं किसी भी हाल में मुझे करके जाना है। तो मैम एक चीज़ और भी थी जो मम्मा मुझे सुनाती थी पहले कि वो भोजपुरी में था, उसको भी मैं कहीं न कहीं आपस में गुनगुना लेता क्योंकि रूम अकेला रहता हूँ, तो वहाँ पे कोई सुनने वाला है नहीं, तो मैं बोल लेता हूँ। ऐसे था वो भोजपुरी में था कि जुगु जुगु जिया मैम थोड़ा गला खराब है क्योंकि हाँ, मैंने कोई बात काफ़ी लोगों से बात होती ये मैं तुम्हें पक्का बोल देता हूँ। हाँ, नहीं कोई बात नहीं। ठीक है, चलेगा। हाँ। अब कोई सवाल हाँ, मुझे मैं इसको ऐसे लाइन बोलता हूँ, लाइन ये था कि जुगु जुगु जिया हो अविनाश बाबू, घरवा के भाग जागी हो। बाबू एक दिन तू तो बनबा हो कलेक्टर साहब, या तू जइबा केबीसी में माँ का आशीर्वाद बाड़े हो, माँ का आशीर्वाद बाड़े हो। तो ये लाइनें थी जो हमेशा मुझे अपने आप में सेल्फ मोटिवेट करती थी, नहीं मम्मा का आशीर्वाद है तो कहीं न कहीं खाली तो नहीं जाएगा किसी भी हाल नहीं में। जाएगा, नहीं वो जाएगा। मैं बहुत सारे लोगों को फॉलो करता हूँ, जो बड़े-बड़े लोग हैं, चाहे महात्मा गांधी साहब साहब हो, जो भी चीज़ें हैं, तो उनको उनने अगर वो महात्मा गांधी जी महात्मा बने तो कहीं न कहीं अपनी जो बातें कहते थे, कहीं न कहीं उस पर वो अमल कर मतलब प्रयास करते थे उसको पर इस्तेमाल करने के लिए। तो ये था कि नहीं अगर मैं अपने आप से प्रण लिया, वादा लिया हूँ, उसको किसी भी तरीके से फॉलो करना है। गाँव में तो त्योहार होते हैं, दिवालियाँ होती हैं, छठ पूजा होती है, तो जो त्योहार होते हैं मम्मी बुलाती थी कि बाबू घर आ जाओ मिल लो, अच्छा लगेगा। तो अच्छा, आपकी मेरा मम्मी मन होता था आपको बाबू बुलाती है क्या? बाबू और एक बात आपने सेट पर ये कही कि आप जिस कॉलेज में पढ़ते थे और सर जिस कॉलेज में रूम में रहे, आप उसी रूम में रह रहे 3 साल से। हाँ मैम, क्योंकि हॉस्टल लाइफ हम लोग का सेम था। सर भी हॉस्टलर थे, मैं भी हॉस्टलर था और सर का भी कॉलेज सेम है और हमारा भी है, किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय। तो हम लोग वो मेरे सीनियर है कहीं न कहीं, एलुमनाई हम दोनों ही लोग हैं कॉलेज के। हाँ, हाँ, तो हम लोग बिल्कुल। साथ ही रहते काफ़ी यादें वहाँ की जुड़ी हैं अमिताभ सर नहीं की, तो संडे का पराठा वो रूम जी। दिया जाता है रेंट पर? हाँ, तो वो तो हाँ मैम, वो रूम दिया जाता है क्योंकि वो तो स्टूडेंट ही रूम ही बना है, हॉस्टल है, तो सबको मिलता है, वो जो भी चाहे उसको मिल सकता है, जो नहीं पहले गया तो उसको भी उस रूम का कोई एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह होता है क्या? कुछ नहीं, सबके लिए मैम वहाँ पर समान है और ये है कि वो रूम बहुत सारे रूम है वहाँ पर, तो अमिताभ सर उस रूम में रहे हैं, तो प्यार है वहाँ पर तो लोग मिल तो जाते हैं बाय उसमें। चॉइस वो रूम मिला आपको या फिर डायरेक्ट ही मिल गया? हमें तो मैम पता भी नहीं था कि वो अमिताभ सर कॉलेज है, हम तो आए सीधे एडमिशन लिया कि मुझे आना था यहाँ पर। आने के बाद से मालूम चला कि यहाँ पर अमिताभ सर और भी लोग यहाँ पर जो बड़े-बड़े पर्सनैलिटी है यहाँ से पढ़ी। अच्छा। तो मुझे बाई लक मिला, मुझे मेरे हाँ, कहने हाँ, पे नहीं मिला। मतलब उस रूम में भी कुछ खास बात है, जहाँ सफल इंसान हाँ, निकलते हैं। बाई लक ही मिला सब चीज़ों में। जी, जी, जी। बाई लक और मेहनत से भी। आपके अंदर वो सारे गुण हैं जो एक सफल इंसान में होते हैं। जुनून है, जज़्बा है, मेहनत है, लगन, सब कुछ। एक सफल व्यक्ति का जो पूरा पैकेज बोल सकते हैं कि अविनाश भारती एक सफल व्यक्ति का पैकेज है। मैम एक्चुअली क्या है कि मैंने अपनी लाइफ में धैर्य रखना सीख गया। धैर्य और सहनशील कहते हैं ना मैम कि सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरियाँ नहीं होती, एक ऐसी ताकत होती है जो हर किसी के पास नहीं होती। मैम अपने जीवन में धैर्य भी रखा हूँ, सहनशील भी हूँ, शालीनता भी सब कुछ अपने आप में रखा है। क्योंकि हो सकता है कि मैम कभी-कभी ऐसा होता है ना कि लोग पहली बार में असफल होकर हार जाते हैं। लेकिन बोला नहीं, अगर क्या पता जितना समय आपको जाने में लगता है वापस हो सकता है कि आप उतने समय अपने मंजिल तक पहुँच जाओ। इसलिए मैं डटा रहता हूँ, नहीं जब तक मैं कर नहीं लूँगा तब तक छोड़ूँगा नहीं किसी भी हाल में। बिल्कुल। जैसे मेरा अभी सिविल सर्विस है, तो उसको भी मैं जब तक पा नहीं लूँगा तब तक उसको छोड़ना नहीं। आपके परिवार के बारे में बताइए। अ, मेरे परिवार में बहुत सारे लोग हैं क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। बड़े पापा हैं, मैं हूँ और मेरी मम्मी है,
मेरे पापा के 2 भाई हैं, तो वो है, मेरी 2 मम्मियाँ हैं, जो बड़ी मम्मी है, हम लोग हैं और 4 भाई लोग हैं और 1 बहन है, सिस्टर। अच्छा, बच्चन सर के साथ कैसा अनुभव रहा आपका? बच्चन सर के साथ मैम अभी सर के साथ ऐसा लगा कि ऐसा नहीं होता ना गार्जियन कि हमारे घर के सामने बैठा कोई अपना बैठा हो, ऐसा अनुभव हुआ क्योंकि उनका भी नाम एबी है, अमिताभ बच्चन, मेरा भी नाम अविनाश भारती, एबी, तो वो सीनियर एबी, मैं जूनियर एबी, तो अच्छा था, उन्होंने काफ़ी अच्छा मिजाज जो माहौल होता है ऐसा हुआ। और मुझे जब मैं वहाँ पर रो रहा तो मुझे आकर तसल्ली दिए, रुमाल से मेरे बालों को संवारे हाँ। और थोड़ा भोजपुरी में बात हुआ। और मतलब बहुत सारी चीज़ें गले मिले, उन्होंने काफ़ी तारीफ़ किया कि अब उन्होंने बोला कि मैं आपको शुभकामनाएँ देता हूँ कि आप जल्दी से जल्द आईएएस ऑफिसर बनो। आपने शो में ये भी बोला कि ए फॉर अविनाश, ए फॉर अमिताभ बच्चन। कई बार आपने सर को भी थोड़ा मुस्कुराने पर मजबूर किया। तो मुझे ध्यान में आया कि के फॉर किरोड़ीमल और के फॉर केबीसी भी है। बिल्कुल मैम। केबीसी ने कईयों की जिंदगी बदल दी, उनमें से एक मैं भी हूँ, आप भी हैं। क्या कहना चाहेंगे केबीसी के बारे में? केबीसी के बारे में मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि मैम इसको प्लीज़ कंटिन्यू रखें हमेशा हर सीज़न की तरह और अमिताभ सर हमेशा इसी तरह से स्वस्थ रहें और जितना अभी यंग एज दिखता है उनका हमेशा यही बरकरार रहे और क्योंकि मुझे लगता है कि केबीसी ऐसा मंच है मैम ना जहाँ पर मैम पैसे के साथ-साथ लोगों के साथ दिल भी जीते जाते हैं और ऐसे बहुत सारे लोगों ने पैसे भी जीते, दिल भी जीते हैं, जिनमें से एक आप हैं। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने आपका एपिसोड देखा था और रही बात इसकी कि केबीसी को मैं इतना कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इसको ज़रूर ही ज़रूर हमेशा रखिए क्योंकि ऐसे बिल्कुल। बहुत सारे लोग हैं जो पिछले 20 सालों से ट्राई कर रहे हैं, 10 सालों से ट्राई कर रहे हैं और कुछ बच्चे भी ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कब हम बड़े होंगे, कब आएँगे। हाँ तो हाँ, प्लीज़ इसको जो 16 के हैं तो वो सोच रहे हैं कि हम 18 के हो जाएं और केबीसी में जाएं, और जो 16 से नीचे हैं वो बोलते हैं कि हम किड्स में ट्राई करेंगे। तो मतलब केबीसी के लिए काफी लोग काफी सालों से प्रयास करते हैं, हम जानते हैं। इसलिए ये आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता करें और जो भी लोग हैं जो केबीसी में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये नहीं है कि सिर्फ़ केबीसी में जाना, केबीसी में जाने से ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई करना क्योंकि जाने वाले बहुत हैं लेकिन पढ़ने वाले कम हैं क्योंकि जब तक आप अच्छा से नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा आप आगे नहीं पहुँच पाओगे। इसलिए अगर लंबे रस्से घोड़ा पढ़ना है तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। लो कोई आप 1-2 घंटे ज़रूर निकालिए क्योंकि मैंने मैम आपका एपिसोड देखा था और आप हमेशा नोट्स लिखती थी। मुझे आज भी याद है वो सवाल जो 50 लाख का पूछा था कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने नारा दिया था? आपने विदिन इंडिया सेकंडों में आपने जवाब दिया था। तुरंत क्यों? दिया। क्योंकि आप एक हाउस क्लास 10th तक ही पढ़े थे, लेकिन आपने जो आपकी मेहनत थी, वो मुझे लगता है कि वो तब होती है। इसलिए मैम सभी लोग से जो मुझे शुक्रिया, सुन पा रहे हैं आपने मुझे इस कि काबिल समझा। जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरे शो में आप में विनम्रता बहुत दिख रही थी। ऐसे संस्कार मिले हैं आपको या फिर आपका स्वभाव बाय डिफॉल्ट ऐसा है? मैं ऐसा ही हूँ, मैं हर जगह ऐसा हूँ, जैसे आपके सामने हूँ, हर जगह ऐसा हूँ। मैं अपनी लाइफ में बहुत हेल्पफुल हूँ, मैंने काफ़ी अपने फ्रेंड सर्कल में काफ़ी चीज़ों को मैं हेल्प बहुत किया हूँ। अच्छा नेचर है ज़रूरी आपका। नहीं मैम ज़रूरी नहीं कि आप सबको फाइनेंशियल तरीके से सपोर्ट कर सकते हो, आप इमोशनल तरीके से भी आप सपोर्ट कर सकते हो। और भी चीज़ें हैं सपोर्ट करने का तरीका, उनके साथ खड़े रह सकते हो कभी उनकी मुसीबत पड़े तो। तो ये सब चीज़ें मेरे अंदर पहले से है, मुझे पता नहीं लेकिन मेरे पहले से सब चीज़ें और मैं काफ़ी हेल्पफुल हूँ। और मैम पता है अब जो मेरे दोस्त हैं मुझे प्यार से लोग गॉड गिफ्टेड बॉय भी बोलते हैं, हाँ। उसके पीछे कुछ रीज़न है। क्योंकि उनको लगता है कि अविनाश का लक बहुत अच्छा है और जैसे मैं अपने कॉलेज में कुछ भी मतलब होता था कल्चरल फेस्ट होता था, मैं वहाँ जाता था कुछ ना कुछ प्राइज़ जीत के लेकर आता था। मैं कॉलेज का मिस्टर फ्रेशर भी था और मैं और भी चीज़ें थी जहाँ पर मैंने काफ़ी चीज़ किया, डांस भी करता था, स्केटिंग भी करता था, गिटार भी बजा लेता था। ये लोग सोचते थे पढ़ाई भी कर लेता है, गिटार सब कैसे कर लेता है? तो इन्होंने मुझे प्यार से मैं गॉड गिफ्टेड बॉय बोलते थे। तो मैंने उसको नाम अच्छा लगा तो अपने पास रख लिया, अच्छा नाम। सच में आप गॉड गिफ्टेड ही है। और पता आपके नहीं रूम में आपके रूम में जो सब लिखा हुआ था, काफी सारे पेजेस दिख रहे थे। क्या लगा के रखा था उसमें? शायद आपने ये भी लिखा था, आईएएस बन जाऊंगा तो जाऊंगा, ऐसा क्या केबीसी या कुछ तो लिखा था आपने? हाँ, मतलब रूम में अपने लिए कोटेशन लिखता हूँ अपने आप के लिए क्योंकि मैं वहाँ अकेला रहता हूँ मैम, तो कहीं न कहीं आपको सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है इंसान को। सही बात। क्योंकि मैं अगर इंसान किसी भी इंसान को अगर 1 महीने भी रूम में रखे वो इंसान पागल हो जाएगा, अरे! अब मैं कैसे अकेले रहूँगा? अब मैं पिछले साढ़े 4 साल से वहाँ था, तो कहीं न कहीं एक सेल्फ मोटिवेशन जो अंदर को होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो मैं मेरा सेल्फ जो मोटिवेशन था काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो मैंने अपनी दीवारों पे कुछ ऐसी चीज़ें कि जब मुझे लगता था नहीं यार आज मैं डाउन हो रहा था, मैं उसी को देख लेता था, नहीं तो ये करके जाना है, तो ये केबीसी करके जाना है या टाइप ऑफ़िसर बन के जाना है। तो ये सब चीज़ें थी और जो मेरे नोट्स थे, वो मेरे नोट्स के वहाँ पे स्टिकर लगे हुए हैं, जो पढ़ता हूँ, जो मुझे लगता है कि नाम है, वो डिफ़िकल्ट नाम है, अंग्रेज़ी नाम है, तो उसको लगा देता हूँ, ताकि वो चीज़ें याद रहे हमेशा देखने। जो केबीसी की तैयारी कर रहे हैं,
क्या कहना चाहेंगे उनको? मैम मैं तो ये कहना चाहूँगा जो केबीसी की तैयारी कर रहा है तो ये ना माने कि जो सामने वाला वहाँ पे जा रहा है ये उसके पास लक बहुत अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। लक सबका नहीं होता, कुछ लोग मेहनत से भी आए होते हैं वहाँ पे। लक हो सकता है कि आपका 1-2 लोग होंगे कंटेस्टेंट वहाँ पर लक के द्वारा आए हो, लेकिन जो 8 लोग होंगे कहीं न कहीं वो मेहनत के द्वारा आए होंगे। इसलिए लक ज़रूरी है 30% लेकिन आप 18% कम से कम 70% मेहनत करें। अगर आप उसके पीछे समर्पण देंगे, तो कहीं न कहीं आप सफलता वहाँ ज़रूर लाएँगे। मुझे लगता है कि जो लोग कहते हैं कि मैं 20 साल से ट्राई कर रहा हूँ, 10 साल से, 12 साल से अभी तक नहीं हो रहा है, तो कहीं न कहीं उनके अंदर कुछ कमी होंगी, वो लगना ज़रूरी इसलिए उसके प्रति प्रेम भी कीजिए, समर्पण भी कीजिए और पढ़ाई भी कीजिए। अगर ये 3 चीज़ आपके अंदर है, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो लोग तैयारी कर रहे हो, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर ही आ जाए और उनको हार नहीं माना। अगर हार भी लग रही है तो कोई बात नहीं, जीके टेस्ट में फेल हो जा रहे हो, वापस आ जा रहे हैं तो कोई बात नहीं। अगर आपने गिरे हो तो उठो, अपने कपड़े के ऊपर जो धूल लगी उसको साफ करो, मतलब अपनी जो कमियाँ रहेगी उसको साफ करो, अच्छी तैयारी करके आओ तो सामने वाला आपको पीछे ना करे कि भैया आपका जीके टेस्ट फेल हो गया, आप इंटरव्यू अच्छा नहीं दिए। तो इतना स्ट्रॉन्ग वर्क आओ कि सामने वाला बोले कि भाई क्या कैंडिडेट आया है, क्या है ये कोई यहाँ पे सही बात। जी है। आपने साबित किया उस बात को। और वो एक और अरुणिमा सिन्हा जी की बात कभी आपने सुनी होगी, तो वो बोलती है कि किस्मत उसी का साथ देती है जो कर्म करता है। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप एक आईएएस अफसर बने और आपके सारे सपने पूरे हों। धन्यवाद। शुक्रिया।